नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 31 अगस्त और 1 सितंबर ये 2 दिन भारतीय राजनीति में फिर एक बड़े पड़ाव की ओर संकेत कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 दलों के एक गठबंधन, जिसका अब नाम INDIA अर्थात इंडिया रखा गया है, उसकी तीसरी बड़ी बैठक मुंबई में होने जा रही है। 31 अगस्त की रात को बाकायदा मुंबई के एक होटल में डिनर होगा और उसमें ये 26 दल के नेता इकट्ठा होंगे, जिसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के भी पहुंचने की खबर है। अर्थात पूरा कुनबा एक साथ इकट्ठा होगा। और चर्चा ये है, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है, कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का विपक्षी चेहरा कौन होगा, इस पर शायद गहन मंथन हो जाए। हालांकि नाम तय हो जाएगा, इसमें अभी संदेह है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में जो चर्चा होगी, उसमें अगर कोई प्रधानमंत्री का संभावित चेहरा, उसका नाम सामने लाया जाएगा तो कौन होगा, आप कयास लगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे। अगर अशोक गहलोत ने इस बात को बैठक से पहले कहा है तो इसके मायने समझिए। उधर नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों के बीच इस बात का ऐलान कर दिया है। यह खबर हम वीके न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि वो बैठक में जाएंगे, शिरकत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराने की पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये प्रयास किया है। साथ ही नीतीश ने यह भी घोषणा कर दी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थात नीतीश ने प्रत्यक्ष तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएं या विपक्ष का सम्मिलित जो प्रयास है उसमें एक चेहरे के रूप में उनका नाम उभारा जाए। इस बात की कोई न वो गारंटी देते हैं, न ऐसी कोई इच्छा है। अर्थात नीतीश भी सरेंडर मोड में है, सरेंडर कर दिया है ऐसा नहीं है। नीतीश ने ये क्यों कहा है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए बाकायदा ये कहा जा रहा है और बड़े नेता के तौर पर अशोक गहलोत ने कह दिया है कि कांग्रेस की तरफ से अगर प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनेगी? ऐसा नहीं है। हां, चर्चा में राहुल गांधी क्यों विपक्षी उम्मीदवार के रूप में सामने लाए जाएंगे, ये बात सामने आ सकती है और कांग्रेस इस पे अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश करेगी। मतलब और मायने दोनों साफ हैं। वो ये है कि एक बार फिर इस मंथन में वो कमियां उजागर होंगी, जिस कमी की बदौलत और जिस कमी का प्रयोग करके एनडीए इंडिया की असली ताकत का एहसास देश की जनता को कराएगी। सवाल यह है कि राहुल गांधी यदि कांग्रेस की तरफ से चेहरा होंगे तो क्या सामूहिक विपक्ष, जिसमें 26 दल हैं, क्या वो तैयार नहीं है राहुल गांधी के नाम पर? सवाल अगर उठाया जा रहा है तो इसका जवाब एक सेंटेंस में दिया जाए तो हां, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी पूरी तरह से यह नहीं कह पाई हैं कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी को हराने की विपक्षी मुहिम में पूरी तरह से खुलकर के सामने आएंगे। शरद पवार भी तमाम अटकलों और तमाम अपनी ही पार्टी की मुश्किलों के बावजूद ये नहीं कह पा रहे हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष का चेहरा होंगे। फिर होगा कौन? यही तो मंथन का असली खेल होगा और असली जानकारी होगी, जिसको जानना आप चाहेंगे। ऐसे में 31 तारीख की रात और 1 तारीख को 11 बजे दिन में जो बैठक होगी, उसमें किन बातों पर चर्चा होगी? अभी ये स्थिति नहीं बन पाई है कि इन दलों में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात हो
या इन दलों में ये सहमति बन जाए कि एक दल ये बताए कि वो दल क्यों उस राज्य में ज्यादा प्रत्याशी खड़ा करेगा। ये भी स्थिति अभी नहीं बन पा रही है। फिर इस बैठक के मायने क्या? जो बताया जा रहा है और जो जानकारी है वो ये है कि इस बैठक में ये तय होगा कि चुनाव की घोषणा के पहले कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे ये लगे कि इंडिया के गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सिर्फ सत्ता की खातिर एकजुट हुए हैं। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेताओं के बीच या आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जो तू मैं हुई दिल्ली के मुद्दे को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस हमलावर हुई है, उससे यह संकेत गया कि अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले समय में बंगाल के मुद्दे पर, बंगाल में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, यहां तक कि बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ जब कांग्रेस की बातचीत होगी तो क्या तय होगा, इस पर भी ढेर सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और इन कयासों के बीच जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि इन नेताओं में इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव के पहले ये संकेत और संदेश बाहर न जाने पाए कि इंडिया के बैनर तले जितने भी दल हैं वो एक दूसरे के साथ जिस प्रतिस्पर्धा और होड़ में लगे हुए हैं उसमें इनके बीच की एकता के कितने तार और कितने गांठ बहुत ज्यादा लोगों के सामने आ रहे हैं, वो चर्चा हो ही ना, ये सहमति बन सकती है। लेकिन इसके अलावा किसी विपक्षी उम्मीदवार के नाम की या सीट शेयरिंग के किसी भी फॉर्मूले का कोई जिक्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार सबके अपनी अपनी सोच है और समय पर सब नाराज होकर के बैठक से या तो दूरी बनाते नजर आए या बैठक से उठ करके चले गए। अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे, ये घोषणा की जा चुकी है। अब एक साथ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सभी इकट्ठा होंगे। तो फिर चर्चा ये होगी कि बेंगलुरु के बैठक के बाद किस तरीके से इनके बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा के दौरान जो एकता, तथाकथित एकता की बात थी, उसकी गांठें कैसे पूरे देश के सामने खुली। और जब वो गांठें सामने आईं तो फिर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक एक करके देश की जनता के सामने रखा और ये जनता में सीधा और स्पष्ट संदेश जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तले जो कुछ भी हो रहा है उसमें कांग्रेस वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है? जी हां, इस स्थिति में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश में वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव छोड़ सकती है, आने वाले चुनाव में तेलंगाना, हालांकि टीआरएस जो है वो अभी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन तेलंगाना में भी कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन का भरोसा है। और कांग्रेस इस बात का हवाला देगी, उदाहरण देगी कि अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को कैडर के आधार पर चेक एंड बैलेंस करने या उनकी धार को कुंद करने का कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस के जो एकमात्र प्रत्याशी या उम्मीदवार हैं वो राहुल गांधी हैं, इसलिए राहुल गांधी पर आम सहमति बने, लेकिन आम सहमति अगर बनेगी तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तुरंत हामी भर देंगी, इसमें पूरा संदेह है। और इस संदेह पर कम से कम इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो विरोध के स्वर ज्यादा तेज होंगे। इसलिए उस बात को दरकिनार कर सिर्फ ये बात और इस बात पर चर्चा होगी कि कोई भी फार्मूला फाइनल होने से पहले ये स्थिति बनाई जाए कि किसी भी तरह का विरोध देश के सामने ना आने पाए। जो बातें हों
वो घटक दल आपस में तय करें और इसलिए उस मैकेनिज्म पर काम करने पर जोर होगा कि अंदर खाने एक ऐसा संयोजक दल बनाया जाए और एक संयोजक तैयार किया जाए जो किसी भी विरोध की स्थिति में आपस में बात करके मुद्दे को सुलझाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे? वैसे प्रकारांतर से संयोजक की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी पर भी सहमति बन गई है और वो सहमति दबे स्वर में बनी है, अर्थात इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम सोनिया करेंगी, भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल पेश किए जाएं। ऐसे में जब कांग्रेस का वर्चस्व इंडिया के गठबंधन के तले हो ही जाएगा तो फिर ममता बनर्जी और शरद पवार क्या करेंगे? इसलिए आने वाले बैठक में जितनी गहमागहमी होनी है और जितने सवाल उठने हैं उस पर देश की नजर रहेगी और ये इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जान चुके हैं। इसलिए संयोजक और संयोजक दल के एक ऐसे बिंदु पर सभी की सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी जिसमें कोई भी विरोध या आपस में कहीं भी प्रतिद्वंदिता नजर आ रही हो तो उसका आने वाले 8 से 10 महीने के बीच समाधान किया जा सके, ऐसी तैयारी पर काम किया जाएगा। और इसमें भूमिका निभाने के लिए फिलहाल नीतीश कुमार सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर नीतीश सामने आएंगे तो क्या शरद पवार और ममता बनर्जी मान जाएंगी? अब इस बात का हां या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी ताकत है और अपनी मजबूरियां हैं। ऐसे में कांग्रेस को उसके हैसियत से ज्यादा ताकत देने की कोशिश क्या घटक दल के ये सभी नेता कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इसी का समाधान ढूंढने का प्रयास मुंबई की बैठक में किया जाएगा। और क्या इसमें इनको सफलता मिलेगी, हम उस खबर की और उसके विश्लेषण के तह तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके पहले कि मुंबई में बैठक हो, बैठक की पूरी जानकारी और वहां उठने वाले मुद्दों पर हमने आपको जानकारी दी। इस जानकारी से आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।